ये है एक बेसाल्ट है और ये है एक हैमर और चीजल। ये दोनों टूल्स का इस्तेमाल करके हम क्या ही बना सकते हैं, शायद एक पत्थर से दो पत्थर। लेकिन आज से ठीक 1200 साल पहले हम ही जैसे किन्हीं लोगों ने इस पत्थर के पूरे पहाड़ को काटकर एक पूरा मंदिर बना दिया। हम बात कर रहे हैं कैलाश मंदिर की। भारत का एक ऐसा मंदिर जो ना ईंटों से बनाया गया, ना पत्थरों को जोड़कर खड़ा किया गया, बल्कि पूरा मंदिर एक ही पहाड़ को काटकर ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया। बेसाल्ट रॉक कोई मामूली पत्थर नहीं है जो आसानी से किसी भी वस्तु से कट जाए। एक अग्निय चट्टान जो ज्वालामुखी के लावा से बनती है, जो कि तेजी से ठंडा होता है और बन जाता है कठोर, काला, महीन और मजबूत। ये चट्टान भारत के डेक्कन ट्रैप्स में करोड़ों सालों से बिछी हुई है। बेसाल्ट रॉक इतना कठोर होता है कि आज के मॉडर्न टूल से भी इसको काटना मुश्किल है। ये पत्थर लगभग ग्रेनाइट जितना ही हार्ड होता है। आज के समय में भी ग्रेनाइट को काटने के लिए वाटर जेट कटिंग, सीएनसी मशीन और डायमंड टिप सॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सही में साधारण औजारों से संभव था इतनी बारीकी, इतनी विशालता और इतनी सुंदरता, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज भी विज्ञान सुलझा नहीं पाया? कल्पना कीजिए, एक समय जब ना बिजली थी, ना मशीन, ना कोई क्रेन, ना लेजर, ना ही कोई इंजीनियरिंग स्कूल, फिर भी यहाँ से कुल मिलाकर करीब 2 लाख टन पत्थर काटा गया। अगर इतने पत्थर को ट्रक से ले जाया जाए तो करीब 11,000 ट्रक लगेंगे। लेकिन अब आता है वो सवाल जो इस मंदिर को चमत्कार से आगे बढ़कर एक रहस्य बना देता है। इतनी मात्रा में निकाले गए पत्थर कहाँ गए? आज तक उनका कोई निशान नहीं मिला, ना ही कोई ट्रेस मिला। महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा शिला मंदिर है। इस मंदिर को बनाया गया था 8वीं शताब्दी में, यानी कि आज से 1200 साल पहले। करीबन 100 गुफाएं काटकर बनाई गई है एलोरा केव्स, जिसमें से आज भी 34 केव लोगों के लिए खुली है। इन्हीं में से एक है कैलाश मंदिर। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन ये कोई साधारण निर्माण नहीं था। यह ऊपर से नीचे की ओर काटा गया, यानी सबसे पहले छत बनाई गई, फिर स्तंभ, फिर मूर्तियां और अंत में पूरी संरचना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि राजा कृष्ण का रूल ईयर 756 से लेकर ईयर 774 तक ही था। मतलब केवल 18 साल के रूल में इतना बड़ा मंदिर बनवा देना कल्पना के परे है। हालांकि हरमन गोडसे नाम के जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी में दावा किया था कि कैलाश मंदिर को बनवाने में पूरे 500 साल लगे होंगे। उनका भी मानना था कि इतने विशाल मंदिर को कृष्ण राजा के 18 साल के रूल में बनाना पॉसिबल ही नहीं था। गोडसे ने जब मंदिर के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स की डीपली स्टडी किया तो उन्हें वहाँ टोटल 10 अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल देखने को मिले। लेकिन इससे साबित क्या होता है? तो देखिए, जो आर्ट स्टाइल है उन्हें चेंज होने में कई डिकेड्स लगते हैं। 8 अलग अलग राजाओं के आर्टिस्टिक स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। साफ साफ शब्दों में बोला जाए तो गोडसे के अनुसार इस मंदिर को 500 साल की ड्यूरेशन में बनाया गया था, जिसमें 8 अलग अलग राजाओं का कंट्रीब्यूशन है। हालांकि गोडसे के अकॉर्डिंग कैलाश टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कृष्ण राजा नहीं, बल्कि 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूट अंपायर के पहले राजा दंती दुर्गा ने शुरू करवाया था। इसके बाद 7 और राजाओं ने कंस्ट्रक्शन को जारी रखा और फाइनली 13th सेंचुरी में मंदिर पूरा बनकर तैयार हुआ। और इसी तरह इस पूरे कंस्ट्रक्शन को 500 साल लग गए। इतिहासकार आज भी कहते हैं कि ये उस समय के हिसाब से आज भी नामुमकिन सा लगता है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। दूर से ये बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके थोड़ा पास आते हैं तब पता लगता है ये कितना विशाल है। मंदिर की चौड़ाई 109 फीट, हाइट 96 फीट है, लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग से भी ज़्यादा, और लेंथ 164 फीट। यह इतना बड़ा है जैसे कि एक क्रिकेट स्टेडियम। हर चीज़ पूरी तरह से डिटेल में बनाई गई है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत करती हैं द्वारपालों की विशाल मूर्तियाँ। ये द्वारपाल 15 फीट ऊंचे हैं, मजबूत भुजाएं, तीखी दृष्टि, मानो स्वयं सृष्टि की रक्षा कर रहे हों। मंदिर का प्रमुख केंद्र है भगवान शिव की मूर्ति, जिन्हें यहाँ महादेव कैलाशपति के रूप में भी दिखाया गया है। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और रोमांचकारी मूर्तियों में से एक है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने की कथा। इस विशाल पैनल में दर्शाया गया है कि रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करता है। ऊपर शिव पार्वती शांत मुद्रा में बैठे हैं और नीचे रावण अपने 10 सिरों और भुजाओं से कैलाश को उठाने का प्रयास करता है। मूर्ति इतनी बारीकी से गढ़ी गई है कि आप हर एक मांसपेशी में तनाव और हर पात्र के चेहरे पर भाव पढ़ सकते हैं।
मंदिर के सामने स्थित है नंदी मंडप, जहाँ विराजमान है भगवान शिव के वाहन नंदी बैल। नंदी की मूर्ति एक ही पत्थर से तराशी गई है और उनका आकार लगभग असली बैल जितना ही विशाल है। उनकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा झलकती है, जैसे वो सैकड़ों सालों से शिव जी को इकाटक देख रहे हों। मंदिर की दीवारों, छतों और स्तंभों पर दर्जनों देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रामायण के युद्ध दृश्य, हनुमान जी की लंका यात्रा, कुरुक्षेत्र का संग्राम, भीष्म पितामह का बानों पर लेटना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इतिहास है जो पत्थरों में लिखा गया है। हर मूर्ति, हर आकृति एक ही चट्टान का हिस्सा है। कैसे संभव है इतना परिष्कृत काम बिना किसी आधुनिक उपकरण के? कौन थे वे कलाकार जिन्होंने अपनी आत्मा इन मूर्तियों में उतार दी? कैलाश मंदिर की मूर्तियां केवल पत्थर नहीं है, ये इतिहास की धड़कन, कला की आत्मा और श्रद्धा का जीवन प्रमाण है। जब आप इन्हें देखते हैं तो सिर्फ दर्शन नहीं करते, एक अनुभव जीते हैं। अगर इरादा दृढ़ हो तो चट्टानों में भी जान डाली जा सकती है।